नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार का हो चुका है। देश भर की प्रमुख आलू मंडियों से ताज़ा तरीन आलू भाव लेकर आपके बीच में हाजिर हुए हैं। निवेदन आपसे यही रहेगा, जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमारे द्वारा यूट्यूब पर देश भर में आलू की क्या गतिविधि चल रही है, कौन सी मंडी में आज तेजी आई और किस मंडी से आपको आलू के अच्छे दाम मिल सकते हैं, साथ ही बांग्लादेश से आलू कितना निर्यात हो रहा है, पश्चिम बंगाल में कितनी तेजी आई है और बिहार में इसका कितना असर देखने को मिल रहा है। साथ ही बात साउथ ईस्ट की मंडियों में क्या स्थिति है, या कोस्टल एरिया में कहाँ पर क्या स्थिति है, मौसम की क्या गतिविधियां हैं, ये सारी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो अब निवेदन आपसे यही रहेगा, वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में परस्पर शेयर करते रहिए। यहाँ तक कि देखने में आ रहा है कि जब आज माहौल तेजी का बन गया है तो कुछ लोग जो हैं उस तेजी को भुना भी नहीं पा रहे हैं और कुछ भुना भी रहे हैं। जो भुना रहे हैं वो आगे का नहीं देख रहे और जो नहीं भुना रहे हैं वो आगे का देख रहे हैं। यद्यपि आलू में आने वाले समय में तेजी की पूरी संभावना है। ये तेजी कितनी बनेगी, कितने रुपए तक जाकर टिकेगी, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूं जो आपको YouTube पर जितने भी लोग हैं किसी ने नहीं बताई होगी। आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा खंदौली और टूंडला सादाबाद में कितने रुपए थे, कितने रुपए तक के सौदे बढ़िया कोल्ड स्टोरेज में बढ़िया आलू के हो रहे हैं। क्योंकि अब जो है कोल्ड स्टोरेज में महज 3 से 4% ही आलू शेष रह गया है, उसमें भी एक्सपोर्ट और साउथ क्वालिटी का बहुत ही रेयर मात्रा में है। जब रेयर मात्रा में है तो साउथ में इसकी ज़्यादा डिमांड है। साउथ में डिमांड है पुराने आलू की, तो पुराने आलू की सालक भी शुरू हो गए, तो सालकों में भी डिमांड है आपकी बांग्लादेश में भी। और आलू कितना है, रेयर मात्रा में, कल्पना नहीं कर सकते। और उसी के आज जो हैं आलू के वो दाम लगे हैं जो मंदड़ियों की भी सुलग जाएगी और हो सकता है आपके भी तोते उड़ जाएं। जी हाँ, मैं आप लोगों को 100% की बात बता रहा हूँ। यमुना एक्सप्रेसवे के पीछे एक कोल्ड है भागीरथी कोल्ड स्टोरेज। यहाँ पर 3797 साउथ और एक्सपोर्ट क्वालिटी जिसे बोलते हैं क्वालिटी वाला आलू 750 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति कट्टा 50 kg में बिका है। नहीं, वो नहीं हो रहा होगा, अभी विश्वास नहीं हो रहा, हो जाएगा विश्वास। पर्ची देख लीजिए, पर्ची देखिए, लंबी में देख लीजिए, लेंथ में भी देख लीजिए। 851 रुपये सौदा पर्ची। किस व्यापारी ने खरीदा है? मंजीत व्यापारी ने खरीदा है। कहाँ से खरीदा है? भागीरथी कोल्ड में से खरीदा है। इसके साथ ही अगर हम पास में ही एक और कोल्ड स्टोरेज है, राधे राधे कोल्ड स्टोरेज। यहाँ पे तो भाई 800 रुपये से लेकर 840 रुपये तक के सौदे हुए हैं। अगर हम अपने सादाबाद की बात करें तो इसमें HRT कोल्ड स्टोरेज मई, सिवाय कोल्ड स्टोरेज गोविंदपुर, और अगर बात करें पचौरी कोल्ड स्टोरेज, इसके साथ ही एक और कोल्ड स्टोरेज है जो कि हमारी बहुत ही नज़दीकी पंडित जी का है, माँ चकलेश्वरी देवी कोल्ड स्टोरेज। यहाँ पर भी आलू जो है 750-800 रुपये प्रति पैकेट तक बिके हैं। तो जब डिमांड है तो आलू के दाम भी बढ़ रहे हैं, दाम भी बढ़ रहे हैं तो किसानों के आलू के अच्छे दाम किसानों को भी मिल रहे हैं। और इसमें कोल्ड स्टोरेजों की खूब छवि बन रही है, और छवि इस तरीके से बन रही है कि आधे जो कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं जो अपने यहाँ पर दलाली बट्टा कर रहे हैं, वो इन कोल्ड मालिकों से खिसियानी बिल्ली देखी आपने, भीगी बिल्ली, खंबा नोच रहे हैं। बस नहीं चल रहा है, ईर्ष्या इतनी हो रही है। और इन कोल्ड स्टोरेज मालिकों के चेहरे पर ऐसी लालिमा बिखरी हुई है क्योंकि इनके कोल्ड स्टोरेज से आलू जो है 800 से 850 रुपये किसानों का बिल निकल रहा है, और किसान जो है कोल्ड मालिकों की बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। जिनमें चकलेश्वरी देवी कोल्ड स्टोरेज के मालिक जो हैं राजीव पारासर जी, HRT कोल्ड स्टोरेज के मालिक दुबे जी, राधे राधे कोल्ड स्टोरेज के मालिक तिवारी जी, भागीरथी कोल्ड स्टोरेज के मालिक विवेक गुप्ता जी। ये ऐसे कोल्ड स्टोरेज हैं जो उस अंतिम समय में भी इनके यहाँ पर अगर देखें ना, कोल्ड भी बड़े बड़े हैं, 2 से लेकर 3 लाख कैपेसिटी के कोल्ड स्टोरेज हैं। और आज इनके कोल्ड स्टोरेज में 10 से 20 एयर कट्टे हैं, और फिर भी 10 से 20 एयर कट्टों पर कोई घबराहट नहीं है। और सीधा कह रखा है
शासन ने जरूर ही 30 तारीख तक का कर रखा हो कोल्ड चलाने के आदेश, लेकिन हमारा कोल्ड स्टोरेज जब तक किसान का एक कट्टा आलू रखा रहेगा तब तक चलते रहेंगे। ये है किसान हितैषी कोल्ड स्टोरेज मालिकों की पहचान। बाद बाकी जानते हैं, आप सभी भुगतभोगी बैठे हैं, 400 और 500 रुपये में खरीद रहे हैं और 700-800 में बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर आपको सीधा जो व्यापारी खरीद रहा है उसी रेट पर आपको आलू के दाम मिल रहे हैं। हालांकि समय जरूर लगा, लेकिन 850 का भाव जो है खंदौली और सादाबाद में क्रॉस कर गया। अब आप बोलेंगे HRT तो बिल्कुल बॉर्डर पे है, गोविंदपुर तो बिल्कुल बॉर्डर पे है, खंदौली के पे आपकी जो चकलेश्वरी देवी है वो भी बॉर्डर पे है, क्योंकि वहाँ टोल प्लाजा आ जाता है। जी बिल्कुल आ जाता है, लेकिन है तो वो सादाबाद तहसील के ही, बाहर के आगरा को तो नहीं लगता है वहाँ पे। और अगर आप इधर की देखें मेन सादाबाद की, तो यहाँ पर भी आलू के सौदे शर्म हजूरी सही, लेकिन 600 रुपये का आंकड़ा क्रॉस कर गए। मैं सबसे पहले नाम लूँगा एक ऐसे कोल्ड स्टोरेज मालिकों का जिनकी वजह से आज आलू सादाबाद के अन्य कोल्ड स्टोरेज में 600 के क्रॉस कर गया है। उन्होंने एक स्क्रू टाइट कर दिए कि जब किसानों का भला होगा तभी हमारा भला होगा, और जो है हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं, तो हम किसानों को उनका अच्छा दाम क्यों नहीं दे सकते। उनके कोल्ड में जैसे ही आलू के दाम 640 रुपये क्रॉस किए, तो सादाबाद मथुरा रोड पर, या हो राया रोड, या हो हाथरस रोड, या हो मुरसान रोड, या हो जलेसर रोड, यहाँ पर तहलका सा मच गया। नवंबर आते आते कोल्ड स्टोरेज जब बंद होने की कगार पर है और उनके यहाँ पर 10,000 कट्टे रखे हुए थे, और उन्होंने भी 640 रुपये प्रति कट्टा खंदौली और आसपास के व्यापारियों को बुलाकर अपने यहाँ से आलू बिकवाना शुरू किया, तो यकीन कीजिएगा कि सादाबाद के अन्य कोल्ड स्टोर में भगदड़ मच गई। जो थर्ड ग्रेड कैटेगरी के कोल्ड स्टोरेज थे, जिनमें आलू जो है 400 450 खरीदा जा रहा था, आज वहाँ पर 500 से ऊपर 550 600 रुपये खरीदा है, ये थर्ड ग्रेड। और जो बी ग्रेड कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पर तो 600 से ऊपर हो गया। और अगर हम बात करें 650 से ऊपर सादाबाद की किस कोल्ड स्टोरेज में बिक रहा है, हालांकि मना जरूर करेंगे आप लोगों का, अगर आप पूछेंगे तो वो कोल्ड स्टोरेज मालिक मना जरूर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप फिर उनकी सांसें खींचोगे, अपना पल्लू छिड़ाने के लिए बोलेंगे सोनू ने ऐसे ही कह दिया होगा। लेकिन नहीं, सोनू चौधरी को उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, जितना सोनू चौधरी उनसे इतना टच में है, कोई और टच में नहीं होगा, जिनके कोल्ड स्टोरेज में 650 रुपये आज आलू बिका है। ओम कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजेश चौधरी जी, हंसमुख चेहरा, कभी गिलानी नहीं, कभी कुछ नहीं, किसानों को आलू के अच्छे दाम भी अब दिलवाना शुरू कर दिए। इनसे पहले एक और थे, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इनने शुरुआत करते ही भगदड़ मच गई, तो वो थे हमारे बिसावर टीएल के कोल्ड स्टोरेज के मालिक ब्लॉक प्रमुख जी। उनके द्वारा आलू में बिसावर क्षेत्र में एक क्रांति लाई, और बिसावर में भी आलू के अच्छे रेट किसानों को मिलना शुरू हो गए। ये वो कारण थे कि जो आलू के रेट सादाबाद में बढ़ोतरी हो चली। हालांकि कुछ लोग अभी इससे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन जिनका आलू बिक रहा है उन्हें बहुत संतुष्टि मिल रही है। इसके साथ ही अब बात करेंगे टूंडला की, तो टूंडला का भी देख लीजिए, दोनों पर्ची दिखा रहा हूँ टूंडला की। पहली पर्ची ये रही, दूसरी पर्ची ये रही। एक 851 रुपये में सौदा है, दूसरा 850 रुपये में सौदा है, और सौदे भी बड़े बड़े हैं, कोई कम नहीं है। तो हमारे इधर जो है आगरा, खंदौली, टूंडला, सादाबाद, यहाँ पर आलू के अच्छे दाम किसानों को मिलना शुरू हो गए हैं। इसमें भी कई कोल्ड स्टोरेज मालिक ऐसे हैं जो अब भी किसानों का शोषण करने पर लगे हुए हैं। यद्यपि इसमें सबसे बड़ी गलती मैं किसानों की मानता हूँ। अब किसानों को बुरी लगे तो लग जाए। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के आलू के अच्छे दाम दिलवाने के लिए, मंडी से ताजा तरीन अपडेट आप लोगों को दे रहे हैं, जब आप सो के भी नहीं उठते होंगे तब हम मंडियों का फ़ोन गनगनाने आड़तियों पर लग जाते हैं, और किसान हितैषी आड़तियों से ही बात करते हैं। ये फटुआ और ये बेवकूफ़ किस्म के आड़तियों से हम बात नहीं करते हैं, इनके मुँह नहीं लगते हैं। हम बात करते हैं ऐसे लोगों से जिनके पास में आलू का पर्याप्त स्टॉक होता है, आलू अच्छे उनके पास में पहुँचते हैं, और वो बताते हैं कि आज जो है ये भाव पर हमारे यहाँ आलू बिके। तो वहाँ से तय हो जाता है क्या स्थिति है। फिर कुछ आलू किसान हितैषी व्यापारियों से बात करते हैं, सप्लायरों से बात करते हैं,
निचोड़ निकालते हैं कि हाँ सोनू भाई ये ऐसा हुआ है, आज इस रेट पे आलू बिके हैं। और हमारे द्वारा यहाँ पर खंदौली हो या आपके सादाबाद हो, हमने यहाँ पर 650 भी खरीदा है, 700 भी खरीदा है, 750 भी खरीदा है। और जो अगर हमें डिमांड वाला आलू चाहिए तो वो जो है हम खंदौली पे, क्योंकि सादाबाद में डिमांड वाला आलू साउथ क्वालिटी का ना के बराबर है। जितना भी आलू है अब वो खंदौली के कोल्ड स्टोरेजों के आसपास है, तो वहाँ पर ये कंडीशन 850 की है। ये किसान हितैषी व्यापारी जो सप्लायर हैं उनके द्वारा बताई गई है, साथ ही किसान हितैषी कोल्ड मालिकों के द्वारा, जिनका इस समय पर खूब अच्छा नाम चल रहा है, चर्चाओं में है कि वो जो है एक पैकेट भी रखा रहेगा तो वो जो है दिसंबर तक कोल्ड चलाएंगे। तो ये कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो कि अंतिम समय में भी एक माहौल क्रिएट कर देते हैं और आलू तेजी पे बिकवाते हैं, और निश्चित रूप से ऐसे ही लोगों की ज़रूरत पूरे देश में है, जिससे किसानों का आलू अच्छे रेट पर बिक सके। अब किसान साथियों बात करेंगे एक नई जानकारी की। तो एक नई जानकारी सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल के किसान साथियों को, क्योंकि खुशखबरी पश्चिम बंगाल के किसान साथियों के लिए है और दुख की खबर उत्तर प्रदेश के किसान साथियों के लिए है। खुशखबरी दरअसल पश्चिम बंगाल के किसान साथियों के लिए ये है कि पश्चिम बंगाल के किसान साथियों का जो आलू का स्तर जो है अभी 2 दिन से हम जो देख रहे हैं वो कभी 5 रुपये बढ़ता है, कभी 10 रुपये बढ़ता है, लेकिन जो पहले 4 दिन पहले बढ़ रहा था 30 से 50 रुपये बढ़ रहे थे एक पट्टे पे, वो थोड़ा कम जरूर हुआ है। उसका कारण था उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से असम के जोरहाट और गुवाहाटी व अन्य जगहों के लिए हर 2 दिन में रैक लगना। चूँकि साल की सीजन चल रहा है, सर्दियों की छुट्टियां भी होने वाली हैं, ऐसे में रेलवे द्वारा फर्रुखाबाद से अगले अग्रिम आदेश तक रैक जो हैं बंद कर दिया। ये रैक कब लगेंगी ये अब अनिश्चितकालीन में है, जब भी रैक लगेगी उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, लेकिन अब जो रैक लग चुकी हैं या 1-2 दिन में लगेंगी, उसके बाद में कोई भी रैक लगने वाली नहीं है। यहाँ तक कि संभवतः आज जो शुक्रवार को जो 3 बजे रैक जाएगी, इसके बाद में कोई भी रैक जो है दिसंबर के महीने में नहीं है। इससे क्या होगा कि पश्चिम बंगाल में आलू के रेटों में इजाफा सोमवार से यानी मंडे से देखने को मिलेगा। और मेरा आप लोगों से सजेशन और निवेदन यही रहेगा, पश्चिम बंगाल के किसान साथियों, यहाँ उत्तर प्रदेश के मौके पर चौका लगाते रहिए। आप आलू की निकासी करते रहेंगे, रेट बढ़ते रहेंगे तो आपको आलू के अच्छे रेट हर स्टेज पर मिलते रहेंगे। गलतियां आप लोग बहुत करते हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखते नहीं हैं। उन गलतियों की झिझक हम यूट्यूबरों पे उतारते हो या फिर कोल्ड स्टोरेज मालिकों पे उतारते हो या किसी और पे उतारते हो, लेकिन गलत है ये। आप किसी पे मत उतारिए। आप अपने अंदर देखिए कि आज अगर आपका आलू 660 रुपये बिक रहा है फिर भी आप नहीं बेच रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है? एक दौर वो था कि सादाबाद में 350-400 रुपये आलू बेचा जा रहा था। आज ये स्थिति बन गई कि सादाबाद में 600-650 रुपये प्रति कट्टा आलू बिक रहा है, लेकिन फिर भी आप नहीं बेच रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं बेचेंगे। और इसमें भी मैं भी आप लोगों को बता दूं, हाइब्रिड आलू किसान ज़्यादा हैं। वो सोच रहे हैं कि 650 हमारा भी बिक जाए, और अक्सर हाइब्रिड किसान ही हल्ला मचा रहे हैं कि हमारा आलू बिक जाएगा। 37-97 नहीं है फिर भी हल्ला मचा रहे हैं, और जिनका 37-97 बिक रहा है वो आराम से कैश बना के अपने आलू के दाम लेके चुपचाप घर पे बैठे हैं, आलू के खेतों में पानी लगा रहे हैं। अब उन्हें कोई टेंशन नहीं है, और वो तो मिठाई और खिला रहे हैं कि सोनू भाई तुम्हारी वजह से आज हमारा आलू 650 बिका, सोनू भाई तुम्हारी वजह से आज हमारा आलू जो है 800 रुपये कट्टा बिका। ये वो किसान हैं जो ट्रस्ट करते हैं। अब हाइब्रिड के आलू रखे बैठे हो और कह रहे हो कि सोनू भैया ने 850 बता दिया। हाइब्रिड का नहीं बता रहा है, सोनू भैया 37-97 का बता रहा है और बेहतरीन क्वालिटी का बता रहा है। ये भी आप लोग समझिए। बात करेंगे हल्के आलूओं की, तो हल्के आलू पर भी 30 से 40 रुपये की बढ़ोतरी है। लेकिन जब आपने कसम ही खा ली है कि हमें आलू बेचना ही नहीं है, हमें तो आरोप लगाने, तो आप आरोप लगा सकते हैं, रोका किसने? और आप लगा रहे हो और आरोप जो है। यद्यपि हम इतना प्रयास कर रहे हैं यूट्यूबर, आप लोगों के लिए सुबह से ही 6 बजे से जब आप सो के नहीं जगते हो, या 4 बजे से जब भी हमारी आँख खुल जाए तभी आरतियों को खटखटा देते हैं, जहाँ पर सुबह की मंडियाँ लगती हैं। और जहाँ पर रात की लगती हैं वहाँ पर जो है 10 बजे, रात के 10 बजे के बाद खटखटा दें। जैसे चेन्नई मंडी है, मदुरई मंडी है, तिरची मंडी है, गुंटूर की मंडी है, ये रात के 9 बजे के बाद में ओपन होती हैं। रात के 9 बजे मंडियाँ खुलती हैं और सुबह तड़के 3 बजे तक चलती हैं। तो ये भी एक मेहनत का काम है, लेकिन आपको हमारी मेहनत रास नहीं आ रही है। आपको क्या लग रहा है कि क्या कहते हैं यूट्यूबर साले चूतिया बना रहे हैं। यूट्यूबर चूतिया नहीं बना रहे, चूतिया बन रहे हो खुद। यद्यपि अगर आप चाहो कि हाइब्रिड आलू के भी अच्छे दाम मिले तो आप ले सकते हो, उसके लिए आप वीडियो को शेयर तो कीजिए, इन मंडलियों के ग्रुपों में डालिए जो कह रहे हैं कि आलू में तेजी नहीं है, जबकि आज तेजी है। देखिए मैंने आपको हर स्थिति से अवगत करा रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है।
हमारे यहाँ जो आलू बिक रहा है हम उससे भी अवगत करा रहे हैं। राजेंद्र वन जो कि बाराबंकी है और आपका गाजीपुर है, बाराबंकी है और माफ़ कीजिएगा इलाहाबाद है, यहाँ के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे भी आलू में तेज़ी बन गई है, फर्रुखाबाद में भी तेज़ी है पुराने आलू में। आलू की तेज़ी का कारण है पुराने आलू का कम होना, लेकिन कुछ कोल्ड मालिकों की वजह से ये हमें भी मतलब मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, उसका परिणाम नहीं मिल रहा है। और कुछ ऐसे कोल्ड मालिक हैं जो कि मिठाई लेके घर पे मिठाई भिजवा रहे हैं कि सोनू भाई तुम्हारी वजह से आज जो है किसानों का भला हो रहा है और हमारे कोल्ड स्टोरेज का नाम हो रहा है, हमारे कोल्ड में आइए और जो है कल हमारे कोल्ड में से वीडियो बनाइए कि देखिए और दिखाइए पूरे देश के किसान साथियों को, दिखाइए उन दलाल कोल्ड मालिकों को कि देखिए इनके कोल्ड स्टोरेज में ये रेट पे 850 रुपये बिक रहा है, 900 रुपये बिक रहा है। इससे क्या है कि एक संदेश जाएगा कि इस दुनिया में एक आलू किसान हितैषी भी लोग हैं जो कि परमात्मा के द्वारा भेजे गए हैं। जिन कोल्ड मालिकों की सुलग रही है, जो आलू आपका ही आलू अपने आप ही खरीद के मंडियों में भेजते हैं, उन्हें उस वीडियो से चिढ़ लगेगी। आप तेज़ी बता रहे हो, उन लोगों की ज़्यादा सुलग रही है। और जबकि रियलिटी ये है कि सोनू भाई आप जो है तेज़ी बता रहे हो और तेज़ी मंडियों में है, लेकिन इन लोगों की सुलग रही है कि सोनू चौधरी ऐसी क्यों बोल रहा है। और जबकि कोई भी कोल्ड मालिक हो या आड़ती हो या व्यापारी हो, आप लोगों को 1 रुपया नहीं देता है, चाहे यूट्यूबर आप हो, चाहे वैभव शर्मा हो, चाहे कोई हो। आपने तो इनकी बैंड बजा के रख दी। और ऐसे ही यूट्यूबरों की विशेष ज़रूरत है जो किसान हित में काम करते हैं। ये उन कोल्ड स्टोरेज के वक्तव्य थे जिनके कोल्ड स्टोर में आलू जो है 800 से 850 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है, और वो किसानों की वीडियो बना के वायरल भी कर रहे हैं, पर्चियाँ भी डाल रहे हैं। 100% ऐसे कोल्ड मालिकों का हमेशा भगवान भला करते हैं। और ऐसे जो किसानों का आलू अपने व्यापार करते हैं किसानों के आलू पर, उन्हें भगवान कभी भी माफ़ नहीं करता। और देखा गया है कि अक्सर उन्हीं के कोल्ड स्टोरेज में आग लगती है, उन्हीं के कोल्ड स्टोरेज में चैम्बर धंसते हैं, उन्हीं के कोल्ड स्टोरेज पर रेड पड़ती है, उन्हीं के कोल्ड स्टोरेजों में जो है सारे क्रियाकलाप होते हैं, क्योंकि भगवान को वो कतई पसंद नहीं होते हैं। अक्सर देखा गया है कि सड़क में एक्सीडेंट हो गया, बेटा मर गया, बेटी मर गई, बहू बीमार हो गई या बेटा बीमार हो गया या पड़े हैं कहीं या कोई ठिकाना नहीं है, तो भगवान को ये पसंद नहीं आता। चोरी का माल हमेशा मोरी में जाता है। यदि 800 रुपये अगर कोल्ड मंडी से वापस आ रहे हैं और उसमें से भी अगर आप अपना भाड़ा काट के किसानों को 700 रुपये भी दे देना, तो भी भगवान आपको खुश रखेंगे, लेकिन आप करना नहीं चाहते। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में आज जो है कालना की मंडी में 740 रुपये प्रति कट्टा में आलू बिके हैं, टरकेश्वर में 760 रुपये प्रति कट्टा में आलू बिके हैं, मेमारी की मार्केट में 770 रुपये प्रति कट्टा में आलू बिके हैं, सिंगूर की मंडी में आज जो है 680 रुपये से लेकर 710 रुपये प्रति पैकेट तक बिके हैं। कल के मुकाबले 5 रुपये की गिरावट है। बुलीटला की मंडी में 740 रुपये प्रति कट्टा में आलू बिके हैं। बोइंची की बोरागरी मंडी में 740 रुपये प्रति कट्टा में आलू बिके हैं। कुरमुल की मार्केट में 775 रुपये प्रति कट्टा में आलू बिके हैं। सैंथिया की मंडी में ज्योति आलू 690 से 700 रुपये, हाइब्रिड आलू 600 रुपये से लेकर 610 रुपये प्रति पैकेट की दर पर बिके हैं। तो पश्चिम बंगाल में स्थितियां सामान्य हैं, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। किसान साथी बात करेंगे दक्षिण मंडियों की बारे में, तो दक्षिण मंडी में सबसे पहले बात करेंगे मेट्टियापालम मंडी की। तो मेट्टियापालम मंडी में आज जो है आलू 950 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। चेन्नई की मंडी में 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। बेंगलोर की मंडी में 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो और एक आध वीवीआईपी लॉट जो है 21 रुपये किलो तक भी बिके हैं। गुंटूर की मंडी में 17 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक बिके हैं। मदुरई की मंडी में 22 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। मैसूर की मंडी में 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो। सीलम की मंडी में 22 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो। तिरछी की मंडी में 21 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो की दर पर आलू बिके हैं। पुणे की मंडी में 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक बिके हैं। मुंबई में 13 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक उत्तर प्रदेश के आलू यहाँ पर बिके हैं। बात करेंगे मौसम की गतिविधियों के बारे में, तो किसान साथियों मंडी भाव बिल्कुल तेज हैं। मंडी भाव न सामान्य है न ही गिरे हुए हैं। अपने फ़ायदे के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं, वही फंडा इन कोल्ड मालिकों ने अपना रखा है। दलाल टाइप के लोगों ने सादाबाद में सर मजूरी करने लग गए, लेकिन करने लग गए। आपको आलू के अच्छे दाम मिलने लगे, इसमें हम भी खुश हैं और आप भी खुश हैं। लेकिन आप आलू की निकासी कीजिए।
अगर आप ये सोचते हैं कि सोनू चौधरी जो कह रहा है और ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो हो तो रहा है, लेकिन सोनू चौधरी भी कब तक आप लोगों को ये दिखाता रहेगा कि तेज़ी है, और आप जो है आलू को रख के बैठे रहेंगे और आप आलू को निकालेंगे नहीं, और जब आलू जो है कोल्ड मालिक मशीन बंद कर देंगे, आलू लूज़ हो जाएगा, फिर ठीक रहा जो है आप सोनू चौधरी पे फोड़ना। समझदारी से काम लीजिए। आज तेज़ी का माहौल है तो तेज़ी के माहौल को भुनाइए, क्या हर्ज है। नवंबर का अंत महीना चल रहा है, दिसंबर लगने वाला है, 6 दिन बाद दिसंबर लग जाएगा। क्या अब भी कोई नया सूरज उगने वाला है? यद्यपि उगने वाला तो नहीं है कि 4 महीने हो, लेकिन हाँ आशा की किरण जरूर बन रही है। अगर आपका कोल्ड स्टोरेज दिसंबर 31 तक चलता है तो दिसंबर में आलू की तेज़ी को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन कोल्ड स्टोरेज चलें तब ना। जो किसान हितैषी कोल्ड स्टोरेज हैं वहाँ पर आप लोग आलू रखना नहीं चाहते हो और उससे कोल्ड मालिक से लड़ने झगड़ने लग जाते हो कि अरे तुमने 130 का भाड़ा कैसे काट लिया, 115 का लग रहा है, 120 का लग रहा है। यद्यपि अगर आप 130 के भाड़े में भी अपना आलू रख रहे हैं तो वो कोल्ड स्टोरेज दिसंबर तक चलने वाले हैं, और जहाँ पर आप 110 और 115 के लिए लड़ रहे हो वो तो बंद हो गए कब के। तो 10 रुपये अगर किसी कोल्ड स्टोरेज में ज़्यादा लग रहे हैं और दिख रहा है कि वो दिसंबर तक चलेगा और दिसंबर में आलू में तेज़ी बनने वाली है, तो आप लोगों को आलू ऐसे ही कोल्ड स्टोर में रखना चाहिए। लेकिन आपको क्या है, सब पता है किसान के पास पैसा नहीं है, फिर भी अगर आलू की अच्छी कीमतें चाहिए तो ये करना पड़ेगा। फिलहाल गुजरात में एक मौसमी सिस्टम बना हुआ है जिसके चलते कल से भारी बारिश 28 तारीख तक आप लोगों को देखने को मिल सकती है, जिसके चलते गुजरात में कुछ जगहों पर जहां पर आलू सर्वाधिक लाया जाता है वहां पर आलू में नुकसान की संभावना भारतीय मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। किसानों को सिंचाई न करने की सलाह भी दी गई है। अगर किसान सिंचाई करते हैं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहरहाल सभी मंडियों में तेज़ी है, तेज़ी का भरपूर फ़ायदा उठाइए। मौसमी गतिविधियों के बारे में लगातार हम आप लोगों को बता रहे हैं कि गुजरात में अब ये होने वाला है। साथ ही एक कोस्टल एरिया में एक और नया चक्रवाती तूफान बना है जो कि बे ऑफ बंगाल को कवर कर रहा है। उसकी वजह से दक्षिण भारत में आप लोगों को मूसलाधार बारिश भारी से देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही एक और चक्रवाती सिस्टम जो है बंगाल की खाड़ी में डेवलप हो रहा है, जो कि संभवतः 1 दिसंबर के आसपास जो है आपकी फिर दोबारा से पश्चिम बंगाल और जैसा कि बांग्लादेश को हिट किया था, इस तरीके का एक साइक्लोनिक सिस्टम डेवलप हो रहा है। और वो कितना डेंसिटी का होगा, कितना इंडिकेट कर रहा है, उस बारे में भी हम आपको बात करेंगे, बताएंगे भी। साथ ही आप लोगों से हम यही गुजारिश करेंगे, यही निवेदन करेंगे, यही आग्रह करेंगे, मंदड़िए जितने बोल रहे हैं उनके मुंह पे अगर ताला लगा सकते हो तो लगाओ। वीडियो उनके ग्रुप में सबसे ज़्यादा फेंको कि देखो ये सोनू चौधरी कह रहा है और ये होके रह रहा है, और आप लोगों को आलू के अच्छे रेट लेने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आपका हाइब्रिड हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन यद्यपि अगर आप ये सोच बैठे हैं कि मैं हूँ, सोनू चौधरी कह रहा है या वैभव शर्मा कह रहा है या कोई और कह रहा है कि आलू में तेज़ी आ गई और ये हो गया वो हो गया, और आप आलू को रख के बैठे रहें और फिर यूट्यूबरों पर ठीकरा फोड़ें, ये भी ठीक नहीं है। आपके आलू के दाम जो लग रहे हैं उसी को हाथों हाथ बनाएं, समय अंत है। और आप लोगों को आलू के अच्छे रेट भी, कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि जो है कि एक साथ जो फिकने वाली स्थिति लोगों ने बताई थी, आज जो है बिकने वाली स्थिति में आलू पहुंच गया। नहीं तो कुछ लोगों ने तो फेंकने की पूरी तैयारी कर रखी थी, उनमें 2 यूट्यूबर भी थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब सही लाइन पर आ गए। आप लोगों से हमारा निवेदन यही रहेगा, आलू जो रेट आपको मिल रहे हैं तेज़ी के, उस तेज़ी के उसमें आप अपने आलू को निकालिए। आप चाहें आलू का कारोबार करते सही या आलू का सप्लाई करते सही, या आप किसान सही जिनके पास में आलू शेष है, आप आलू की निकासी कीजिए। ठीक रहा दूसरों से फोड़ने से अच्छा है कि अगर आप समय रहते आलू की निकासी कर देंगे तो आलू में आने वाली तेज़ी, चाहे आपके पास 5000 कट्टे हैं, अगर उसमें से भी आपने 2500 बेच लिए तो 2500 आपके पास फिर भी हैं, और फिर जो अब 1000 रुपये कट्टा बिका तो उसकी भी तेज़ी आपको मिल जाएगी। यद्यपि अगर आप सभी लोग एक साथ इकट्ठा करके रखे रहोगे तो क्या पता कि जो है नया आलू प्रेशर से आ जाए, ये भी तो हो सकता है। हालांकि नया आलू कोई प्रेशर देने वाला नहीं है, 15 दिसंबर तक कोई नया आलू प्रेशर देने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी समय का सदुपयोग करने वाला ही व्यक्ति महान होता है। और भगवान ने जो आपको ये समय दिया है ये बहुत अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसे भरपूर भुनाइए, समय का अनुप्रयोग कीजिए, जिससे आप लोग आलू का अच्छे से अच्छा दाम जो है ले सकते हैं। बहरहाल कोशिश हमारी यही है और उसे अमली जामा फैलाने में आपकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।